हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएड में लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। जब आप बीएड करने लगते हैं तो आपको लेसन प्लान बनाना पड़ता है और पढ़ाना पड़ता है, ठीक है, और फाइल लिखनी पड़ती है लेसन प्लान की। तो आप कैसे लेसन प्लान की फ़ाइल लिखेंगे देखें, और जो लेसन प्लान की फ़ाइल में लिखेंगे वही पढ़ाना पड़ता है आपको, आपकी टीचिंग जब लगती है किसी विद्यालय में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले पाठ्य योजना संख्या डालेंगे, जो भी रहेगा 1 से लेकर के 20, लगभग 20 पाठ्य योजना एक फाइल में आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इसी तरह से लिखेंगे पाठ्य योजना संख्या 1 से शुरू करेंगे। आज हमारा 15वां पाठ्य योजना है, तो आप शुरू से जा कर के वहाँ से आप देख सकते हैं 1 से लेकर के, कहने का मतलब 1 से शुरू है और बहुत सारी लेसन प्लान की फाइलें लिखी गई हैं, जो जिसका वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगा, पूरी प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग जा कर के देखिए कैसे बनाएंगे इसको। देखिए, पहले सबसे पहले पाठ्य योजना संख्या डालेंगे, ऊपर जो भी रहेगा 1 से शुरू करेंगे। आज 15वां है हमारा इसमें। तो विद्यालय का नाम ऊपर रहेगा और उसमें उस विद्यालय का नाम आप लिखेंगे जिस विद्यालय में आपकी टीचिंग होगी। जिस विद्यालय से आप बीएड कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम इसमें नहीं रहता है। आपकी टीचिंग जहाँ होगी, जिस विद्यालय में आप पढ़ाने के लिए जाएंगे, उस विद्यालय का नाम यहाँ पर रहता है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद इस तरह से आप कॉलम बनाएंगे जैसे यहाँ बनाया गया है। सबसे पहले दिनांक लिखा जाएगा, इसके बाद कक्षा, जिस क्लास के लिए आप बना रहे हैं वो क्लास डालेंगे, ठीक है। वर्ग डालेंगे, वर्ग ज़रूरी नहीं है, वर्ग नहीं डालेंगे तब पर भी चलेगा, ठीक है, वर्ग छोड़ दीजिए। इसके बाद कालांश डालना है। कालांश का मतलब पीरियड होता है, कौन से पीरियड में आप पढ़ाने जा रहे हैं। तो यहाँ इसमें पहला लिखा गया है फर्स्ट, यानी पहला पीरियड है, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कोई इसमें ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट ही लिखना है, ठीक है। जिस पीरियड में आप जाएंगे वो इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद अवधि, अवधि में होता है मतलब आपकी घंटी कितने समय की है, ठीक है। 35 से 40 मिनट की होती है, तो यहाँ 40 मिनट लिखा गया है। आपकी अगर 40 मिनट की रहे तो आप भी 40 मिनट लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद विषय है सामाजिक विज्ञान आज का है हमारा इसमें, और उप विषय में इतिहास का टॉपिक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रकरण का मतलब होता है टॉपिक। आज का प्रकरण है पाषाण युग, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। इसके बाद उद्देश्य हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य है पूर्ववत का मतलब इस चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप सब जा कर के देख सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं कैसे लिखा जाता है सामान्य उद्देश्य में। तो लगभग सब में सेम रहता है, टॉपिक के हिसाब से, अपने टॉपिक के हिसाब से लिखा जाता है। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग डालेंगे। विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग डाल करके इसमें लिखना है ज्ञानात्मक हेडिंग डालेंगे। और अब पहला इसमें लिखेंगे छात्र पाषाण युग के बारे में जान सकेंगे। दूसरा है छात्र पाषाण युग के प्रकार जान सकेंगे। तीसरा है छात्र पाषाण युग की विशेषता जान सकेंगे। इतना हुआ। इसके आगे चलते हैं। बोधात्मक हेडिंग डालेंगे और उसमें अब पहला लिखेंगे छात्र पाषाण युग की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा है छात्र मध्य तथा पूर्व पाषाण में अंतर कर सकेंगे। और तीसरा है छात्र पाषाण युग के औजारों को जान सकेंगे। इतना हुआ। आगे चलते हैं। अब हेडिंग डालेंगे क्रियात्मक और इसमें पहला लिखेंगे छात्र पाषाण युग के औजारों का चित्र बना सकेंगे। दूसरा है छात्र पाषाण युग के औजारों को पहचान सकेंगे। तीसरा है छात्र पाषाण युग का जीवन में महत्व बता सकेंगे। ये हो गया अपना। इसके बाद सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में वो सब लिखा जाता है जो आप पढ़ाते समय प्रयोग करते हैं, ठीक है। सहायक सामग्री वही होती है जिसका आप प्रयोग करते हैं पढ़ाने में। तो इसमें सहायक सामग्री में देखिए क्या लिखा गया है, तो अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। चाक, डस्टर, श्यामपट्टी भी सहायक सामग्री है, ये भी लिख सकते हो। तो इसमें लिखा गया है पाषाण युग के औजारों को प्रदर्शित करता चार्ट, ठीक है। तो एक चार्ट ले लेंगे जिसमें पाषाण युग के औजारों को दर्शाया गया रहेगा, ठीक है। ये सहायक सामग्री है आपकी। और भी सहायक सामग्री में लिख सकते हैं, चाक, डस्टर इत्यादि को भी लिख सकते हैं, सहायक सामग्री ये भी है, ठीक है, क्योंकि ये सब इन सब का भी प्रयोग आप पढ़ाते समय कर रहे हैं। इसके बाद पूर्व ज्ञान हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे छात्र पाषाण युग में
सामान्य जानकारी रखते हैं या युग के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। छात्र पाषाण युग के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक, आगे चलते हैं। प्रस्तावना, प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे और एक यहाँ क्रम संख्या आपका रहता है। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ छात्राध्यापक क्रिया या छात्राध्यापिका क्रिया। अगर आप छात्रा हैं तो छात्राध्यापिका लिखेंगे, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक लिखना है आपको। ठीक है, और यहाँ छात्र छात्रा क्रिया इसमें लिखा जाता है, इसमें छात्र क्रिया लिखा गया तो आप छात्र छात्रा क्रिया लिख सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, अब इसमें पहला लिखेंगे पृथ्वी पर कौन कौन जीव रहते हैं, तो बच्चे बताएंगे मानव, पशु, पेड़। दूसरा है प्राचीन समय में मनुष्य कहाँ रहते थे, बच्चे बताएंगे जंगलों में। तीसरा है जंगलों में मनुष्य पत्थर के औजारों का सबसे अधिक प्रयोग किस युग में करता था, तो बच्चे बताएंगे पाषाण युग में। ये हुआ आपका। उद्देश्य कथन हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे बच्चों आज हम सभी मिलकर पाषाण युग के बारे में अध्ययन करेंगे, इतना लिखना है इसमें। अब प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालेंगे और इसमें एक जगह एक कॉलम लिखेंगे शिक्षण बिंदु, इसमें लिखेंगे इसमें लिखेंगे छात्राध्यापिका क्रिया या छात्राध्यापक क्रिया, आप जो भी हैं अपने हिसाब से लिखेंगे। इसमें छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य। अब देखिए क्या लिखना है सभी में, तो इसमें लिखना है पाषाण युग और व्याख्या हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे प्रारंभ में मनुष्य अपनी भूख मिटाने के लिए तथा अपने जीवन की खाने की इच्छा पूरी करने के लिए कंदमूल, फल, मांस इत्यादि का भोजन के रूप में प्रयोग करता था। प्राचीन काल में मानव ने अपना पहला कदम तब रखा जब उसने पत्थर के औजार बनाना सीख लिया। ठीक है, औजारों वर्षों तक मानव उस पत्थर के औजारों का प्रयोग करता रहा। मानव का यह पूरा पाषाण काल जिसमें पत्थर के औजारों का प्रयोग होता था, इसलिए पाषाण काल कहा गया है। पाषाण का मतलब ही होता है पत्थर। ठीक है, तो और इसमें आप क्या लिखेंगे बीच में, यहाँ पे इसमें लिखेंगे यहाँ देखिए, इसमें लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और इसमें कंदमूल, फल, मांस इत्यादि इसमें लिख देंगे, और यहाँ पत्थर के इसमें लिख देंगे इसके नीचे। ये देख करके आप इस वीडियो को देख कर भी आप लिख सकते हैं अपनी फाइल को। ठीक है, तो आराम से देख करके लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर लिखना है पत्थर के औजार, पत्थर के नहीं, पत्थर के औजार। ठीक है, इतना हो गया आपका। अब यहाँ लिखेंगे हेडिंग, यहाँ हेडिंग डालेंगे बोध के प्रश्न, और पहला लिखेंगे पाषाण युग में मानव भोजन के रूप में क्या खाते थे, तो कंदमूल, फल, मांस ये सब खाते थे, बच्चे बताएंगे, लिख देंगे इसमें। मानव ने पहले किसका औजार बनाया, तो बच्चे बताएंगे पत्थर। यहाँ प्रकार इसमें लिखेंगे और इसमें लिखेंगे पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पूरा पाषाण काल, इसमें लिखेंगे 3 भाग, श्यामपट्ट कार्य वाले में। दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। ठीक, और इसमें बीच वाले में लिख देंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे, ये भी लिख सकते हैं। अब पहला इसमें लिखते हैं पूरा पाषाण काल, और इसमें देखते हैं क्या है। पूरा पाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। इस काल में मानव वृक्षों की पत्तियों, छाल तथा पशुओं के चर्म से अपना शरीर ढक देते थे, चर्म मतलब चमड़े से, तथा धूप व वर्षा से अपनी रक्षा करते थे। इस काल के लोग अपने सभी औजार पत्थर के बनाते थे। इस काल में शवों को गाड़ दिया जाता था। भारत में पूरा पाषाण अवशेषों का अन्वेषण मद्रास, पंजाब, कश्मीर, मुंबई में किया गया। ये हुआ, और इसमें लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। इसमें लिखेंगे 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, और इसमें लिखेंगे पत्थर के औजार, और इसमें
और क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 100 को गाड़ दिया जाता था। अब दूसरा लिखते हैं, देखते हैं मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में क्या है, मध्यपाषाण काल की शुरुआत 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व में हुई। इस काल में मानव ने लघु औजारों का निर्माण शुरू कर दिया। इस काल में शवों का दाह संस्कार शुरू हो गया और पशुपालन का प्रारंभ भी हो गया। मानव कुत्ते पालतू पशु के रूप में पालते थे। कुत्ते को पालतू पशु के रूप में पालते थे। इसके अवशेष गुजरात, मिर्ज़ापुर, विंध्याचल क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। इतना हुआ आपका। और इसमें लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, यही लिखना है इसमें। और इसमें लिखना है 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व। इसमें कुत्ता, क्योंकि कुत्ता पालते थे। तीसरा है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल तीसरा है। नवपाषाण काल 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। पाषाण काल के उपकरणों के निर्माण एवं तकनीकी के कारण इसे नवपाषाण काल की संज्ञा दी गई। नव का मतलब नया होता है, कहने का मतलब नए युग की शुरुआत। पहिए, भाले, तलवार, हल आदि का आविष्कार इसी काल में हुआ और कृषि कार्य की शुरुआत हुई। आग की खोज इसी काल में हुई। ठीक है, आग की खोज भी इसी काल में हुई थी, नवपाषाण काल। अब यहाँ लिखेंगे बोध के प्रश्न, और पहला लिखेंगे पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया, तो 3 बताएंगे बच्चे। दूसरा, पाषाण काल में मानव किस पालतू पशु को पालता था, तो बताएंगे कुत्ता। तीसरा, आग की खोज किस काल में हुई, तो बच्चे बताएंगे नवपाषाण काल में। मूल्यांकन के प्रश्न हेडिंग डालेंगे और पहला लिखेंगे पाषाण का अर्थ क्या है। दूसरा, पाषाण काल के कितने भाग हैं। तीसरा, पूरा पाषाण काल का पालतू पशु क्या है था। तीसरा, आग की खोज कब हुई। पांचवा, पूरा पाषाण काल में मानव कहाँ रहता था। ये हो गया। अब अंत में गृह कार्य दिया जाता है, होमवर्क जिसको कहा जाता है। तो इसमें क्या देंगे, देखिए बच्चों, आप सभी पूरा पाषाण काल के औजारों का चित्र बनाकर लाइएगा या लाएंगे। ये हो गया आपका होमवर्क यानी गृह कार्य। तो ये पाठ्य योजना हुआ पूरा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और भी विद्यार्थियों के पास इस शेयर करेंगे। जो भी विद्यार्थी, जो भी मित्र आपके बीएड कर रहे हैं, तो यहाँ से उनको आइडिया मिलेगा कि कैसे बनाया जाता है पाठ्य योजना की फाइल, पाठ्य योजना कैसे लिखते हैं और क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। तो यदि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए, इस तरह के और भी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर काफ़ी वीडियोज़ हैं, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।